दोस्तों वेलकम बैक। क्या आपने एमपीएल का नाम सुना है? क्या आपको ये भी पता है कि एमपीएल से पैसे भी कमाए जाते हैं? या आप लोगों में से कितने लोग एमपीएल से पैसे कमाए हैं? 2018 में स्टार्ट हुई ये स्टार्टअप मात्र 2 सालों में अपने प्लेटफॉर्म पर 6 करोड़ यूजर को ला चुकी है और अभी तक 180.5 मिलियन डॉलर की फंडिंग प्राप्त कर चुकी है। ये तो हुई बिजनेस पर्पज की बात, लेकिन आप एक नॉर्मल कंज्यूमर हैं तो आपके अंदर एक ख्याल तो ज़रूर आता होगा कि एमपीएल जिसका नाम हम बार बार सुनते हैं, आप उसके लिए पैसे देते हैं, लेकिन वास्तव में एमपीएल कैसे पैसे कमाती है? इसका कितना प्रॉफिट होता है? तो चलिए आज हम एमपीएल का एनालिसिस करते हैं, एक बिजनेसमैन की नज़र से और एक नॉर्मल कंज्यूमर की नज़र से। सो इसलिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। वास्तव में एमपीएल एक ई स्पोर्ट कैटेगरी का बिजनेस है। ऐसे स्पोर्ट्स जो आप फिजिकल रूप से नहीं खेलते हैं, यानी कि आपको किसी मैदान में नहीं जाना होता है, ना ही आपको किसी कोर्ट में जाना होता है, ना ही आपको किसी स्पोर्ट इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर आप क्रिकेट पसंद करते हैं, आप यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं तो आपको ना ही बैट बॉल की ज़रूरत है, और अगर आप चेस खेलते हैं तो आपको ना ही राजा वजीर की आवश्यकता है। ये सारी चीज़ें आप अपने मोबाइल पर ऑनलाइन होते हुए खेलते हैं। इस एमपीएल का फुल फॉर्म क्या है? इस एमपीएल का फुल फॉर्म है मोबाइल प्रीमियर लीग, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसे 2018 में शुरुआत किया गया था। इसकी पेरेंट कंपनी का नाम है गैलेक्टस फनवेयर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि जिसके अंडर में यह कंपनी आती है। इसके फाउंडर हैं साई श्रीनिवास किरणजी और शुभम मल्होत्रा। ये लोग इसके पहले बहुत सारे कंपनियों में काम कर चुके हैं। इन्होंने इसके पहले क्रियो की स्थापना की थी, जो कि क्रियो बाद में जा करके हाइक से मिल गया। तो अगर हम एमपीएल के बिजनेस मॉडल की बात करें तो इसका मोटा मोटा बिजनेस मॉडल यही है कि ये आपको करीब 40 से अधिक गेम्स को प्रोवाइड करता है, यानी कि ये गेम इससे अटैच होते हैं, जैसे कि चेस हो गया, क्विज हो गया, फैंटेसी गेम हो गया, फ्री फायर हो गया, रमी हो गया, या क्रिकेट क्लैश हो गया। ऐसे करीब 40 गेम हैं जो यहाँ पर रजिस्टर्ड होते हैं और आप इन गेम से कोई एक चुन कर खेल सकते हैं। यहाँ से अगर आप जीतते हैं तो आपको बहुत सारे रिवार्ड मिलते हैं और आपको कैश के फॉर्म में इनाम भी दिया जाता है, जिसे आप अपने एक पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये तो हुई एक नॉर्मल कंज्यूमर की बात कि वो एमपीएल को कैसे यूज़ कर सकता है, लेकिन अगर हम इसको बिजनेस पर्पज से देखें, इसके बिजनेस मॉडल के देखें, तो यहाँ पर आपसे जो रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं, इनका मोटी कमाई उसी रजिस्ट्रेशन फीस से ही होता है। यहाँ पर आप सोच लीजिए कि इनसे करीब 6 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं और हमेशा नए नए लोग जुड़ते रहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस स्टार्टअप के सक्सेस को समझने का प्रयास करें कि वो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो इस स्टार्टअप को 2 सालों में ही इतना सफल बना दिया। अगर हम ये स्पोर्ट्स स्टार्टअप को इंडिया में देखते हैं तो यहाँ पर करीब 100 से ज़्यादा कंपनियाँ हैं और इनमें जो इनका सबसे बड़ा कंपटीटर है वो ड्रीम 11 है, गेमिंग मॉन्क है, क्रिकबिन, एलेक्जी, नॉटबिन गेमिंग, फैनफाइट, ऐसे करीब 100 से ज़्यादा कंपनियाँ हैं इंडिया में हमारे। लेकिन सभी स्टार्टअप को पीछे छोड़ते हुए यहाँ पर जो एमपीएल ने अपना मुकाम हासिल किया हुआ है, इसके पीछे का जो मुख्य कारण है, इन्होंने जो मार्केट चुना है वो बहुत ही यूनिक है। सबसे पहले अगर हम किसी भी स्पोर्ट को देखें, जैसे अगर हम क्रिकेट को देखें तो उसमें इंटरनेशनल लेवल पे केवल 11 प्लेयर ही खेलते हैं, उसके साथ ही कुल मिला के 15-20 प्लेयर ही जाते हैं। ऐसे ही और सारे गेम्स होते हैं जहाँ पर बहुत ही सिलेक्टेड, बहुत ही लिमिटेड लोग जाते हैं, लेकिन इससे लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं और वो किसी न किसी स्तर पर प्रैक्टिस करते रहते हैं और उनमें कुछ न कुछ स्किल जरूर होती है और जिनमें हर कोई अपने आप को कोहली धोनी ही समझता है। लेकिन इसके साथ ही लोगों की एक नीड को और समझा गया कि हर कोई पैसा कमाना चाहता है। हर किसी के अंदर एक दबी हुई इच्छा होती है कि वो पैसा कमाए और सभी के अंदर कॉन्फिडेंस रहता है कि यार हम तो इससे अच्छा खेल सकते हैं, हम इसको खेल करके पैसे भी कमा सकते हैं। लेकिन हर कोई इंटरनेशनल लेवल पर जा नहीं सकता है, तो इसी डिमांड को समझते हुए एमपीएल ने इस मार्केट को चुना और यहाँ पर अपनी एक खुद की मार्केट क्रिएट की। सो इसी के कारण वो अपने प्लेटफॉर्म में लोगों को गेम्स खिलाता है और जो लोग जीतते हैं उनको अलग अलग रिवार्ड देता है और उनको कैश प्राइज भी देता है। तो यहाँ पर अगर हम कुछ स्टेप्स को देखें जो इनके इस स्टार्टअप को सफल बनाने में मददगार साबित हुई हैं, वो पहला इसमें यह है कि जब इन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप राइवल्स गेम को अपने प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट किया, तभी से इनके प्लेटफॉर्म पर यूजर्स काफ़ी बढ़ गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में क्रिकेट को बहुत ही शिद्दत से लोग पसंद करते हैं और जैसे ही यह गेम इस प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट किया गया तो इसमें करीब 11 मिलियन डाउनलोड का उछाल आया। उसके बाद जब यहाँ पर लॉकडाउन लगा तो लोग घरों में बैठे थे अकेले और वो बोर हो रहे थे और उनके पास कोई कमाने का जरिया नहीं था। वहीं पर यहाँ पर एमपीएल ने आया और अपने
अलग अलग स्कीम को लॉन्च किया, जिस स्कीम के जरिए लोग यहाँ पर गेम खेलते थे और पैसे कमाते थे। तो इस प्रकार के स्ट्रेटजी ने यहाँ पर इसको इस लॉकडाउन के समय में और सफल बना दिया। तो भैया इसीलिए कहा जाता है कि कब किस स्टार्टअप के लिए आपका बेहतर समय आ जाता है, बेहतर अपॉर्चुनिटी आती है, और वो अपॉर्चुनिटी आपकी बिजनेस, आपके स्टार्टअप को और ज़्यादा आगे ले जाती है। और उसके बाद ही भैया जब यहाँ पर क्रिकेट क्लैश आया तो इसके डाउनलोड्स को, इसके यूजर्स को 5 गुना बढ़ा दिया। ये भी जैसे कि आप जान रहे हैं कि क्रिकेट से ही जुड़ा हुआ गेम था, तो लोगों ने यहाँ पर इसको भर भर के पसंद किया। देखिए, प्लान और बिजनेस मॉडल हर कंपनी बनाती है, लेकिन बिजनेसेस वो स्टार्टअप्स वही सफल होते हैं जिसके पास अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, जो अच्छे मार्केटिंग कर पाते हैं, जो अच्छे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को अपनाते हैं, वही आगे सफल होते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं, जो इनके प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा यूजर्स हैं वो क्रिकेट से ही जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने इस चीज़ों को बाखूबी समझा और इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर कोहली को ही चुन लिया। अब विराट कोहली को जानते हैं कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग कितनी है और लोग उनको कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने मार्केटिंग अपनाई। जो यहाँ पर विनर होते थे, जो इनके गेम्स के विनर होते थे, ये यहाँ पर करीब 10-11 विनर्स को चुनते थे और उन विनर को कैश प्राइज तो मिलता ही था, साथ ही साथ ये विराट कोहली से डायरेक्ट मिलवाते थे और वहाँ पर अच्छा खासा समय दिया जाता था जहाँ पर विराट कोहली डायरेक्ट इंटरेक्ट होते थे। इन्हीं मूवमेंट को कैप्चर करके यहाँ पर इसकी मार्केटिंग की गई, इसके वीडियो कैंपेन चलाए गए, जिससे लोग और प्रभावित हुए और उनके अंदर विराट कोहली से मिलने की इच्छा हुई, इसलिए लोग यहाँ पर और जुड़ते गए। अब इनके पास फंडिंग कमी थी ही नहीं, इसलिए ऐसे बहुत से हाईलाइटेड स्टेप ये उठाते चले गए। ऐसे ही इन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को स्पॉन्सर कर दिया। इससे लोगों के माइंड में एमपीएल की ब्रांडिंग और बढ़ती गई और यहाँ पर जितने क्रिकेट प्रेमी थे उनके प्लेटफॉर्म से जुड़ते चले गए। और यहाँ पर इन्होंने और एक स्ट्रोक मारा, इन्होंने यहाँ पर बिग बॉस 2020 को स्पॉन्सर कर दिया। ये इनके प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर बन गए। अब बिग बॉस को स्पॉन्सर करने के पीछे इनकी रणनीति यह थी कि बिग बॉस की जो ऑडियंस है, बिग बॉस में जो कंटेस्टेंट होते हैं, उनके पर्सनल लाइफ को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल रूप से इससे जुड़े हुए लोगों का बिहेवियर होता है एंटरटेनमेंट और एंजॉय करना। और ये तो डिजाइन किया गया है टाइम पास करने वाले लोगों के लिए, कि जो लोगों के पास समय है, जो लोग खाली समय में बैठे गेम खेलते हैं, तो गेम बैठे बैठे कुछ पैसे भी कमा सकते हैं। सो इसी प्रकार की ऑडियंस बिग बॉस पे थी, इसलिए उन्होंने बिग बॉस को भी स्पॉन्सर कर दिया। तो यहाँ से आपने देखा कि एमपीएल ने किस प्रकार के स्ट्रेटजीज अपनाई और उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर इतने सारे यूजर्स को लेके आया। हालांकि यह कंपनी अभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाई है, लेकिन इनका रेवेन्यू बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और खासकर इस आईपीएल के समय और भी। तो एक बार अगर आप एमपीएल के प्रेमी हैं, अगर आप एमपीएल के फीचर्स को पसंद करते हैं, अगर आप यहाँ से कुछ अर्निंग कर चुके हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कुछ वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अगर ना पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी को शेयर करना हो शेयर कर दीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन के साथ बेल आइकन जरूर दबाना।